हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो कि है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करने से पहले हम क्लोरोप्लास्ट क्या है ये स्टडी करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं। क्लियर है, समझ गए? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? तो देखो, अगर डिफाइन करना हो, डेफिनेशन देनी हो, तो मैं लिखूंगा दिस सेल ऑर्गेनेली is present in plants and euglenoids and in almost all photosynthetic eukaryotes। फोटोसिंथेटिक यूकारियोट्स ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स और यूग्लिनोइड्स में मेनली देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ इस अर्थ पे जितने भी फोटोसिंथेटिक यूकारियोट्स हैं, जो यूकारियोट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन सभी में लगभग सब में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होती है। क्लियर है ना, समझ गए? ये प्लास्टिड है। अब प्लास्टिड के टाइप्स होते हैं, प्लास्टिड के टाइप्स डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, टाइप्स 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है प्लास्टिड। 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप किस बेसिस पे किए गए हैं? तो देखो, 3 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल। क्या मटेरियल स्टोर करके रखा है इन प्लास्टिड ने, इस बेसिस पे इनके 3 टाइप किए जाते हैं। और 3 टाइप कौन कौन से हैं? देखो, 3 टाइप कौन कौन से हैं। अब इन्हीं तीनों टाइप्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है। 3 टाइप हैं। सबसे पहले आएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। और लास्ट क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब स्टोर्ड मटेरियल के बेसिस पे 3 टाइप के प्लास्टिड डिफरेंशिएट कर दिए गए हैं। ठीक है, ल्यूको, क्रोमो और क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है, समझ रहे हो ना? अब इन्हीं को हमें डिटेल में स्टडी करना है, इन्हीं प्लास्टिड्स को डिटेल में स्टडी करना है। समझ गए? तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट से। तो देखो, मैं पॉइंट क्या लिखूंगा, ल्यूकोप्लास्ट ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर पिगमेंट एंड ग्रेनम, ये दो चीजें एब्सेंट होती है। ना तो इसके अंदर किसी टाइप का पिगमेंट स्टोर होता, ना ही यहाँ कोई ग्रेनम होता। क्लियर है, समझ गए? नेक्स्ट, ये क्या करता है फिर, ये क्या स्टोर करता है? तो मेनली स्टोर्स फूड मटेरियल स्टोर करके रखता है। ठीक है, समझ गए? ये भी फर्दर इसके भी टाइप्स होते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप्स। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे? ये 3 टाइप हुए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड। अब स्टोर्ड फूड किस टाइप का है, कौन सा फूड स्टोर किया है, इस बेसिस पे 3 टाइप के हो गए। ठीक है, इसकी आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, समझ रहे हो ना? अभी यहाँ जगह नहीं है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है?
पिगमेंट ग्रेनम एब्सेंट होते हैं, मेनली फूड स्टोर करके रखता है और 3 टाइप के फूड स्टोर करता है, ठीक है, इसलिए 3 टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन करो। अभी क्रोमो और क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बचे हुए पॉइंट हम अभी देखेंगे, एक बार मुझे जगह चाहिए, ये पॉइंट नोट डाउन करो, हो गया। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। तो देखो 3 तरह के प्लास्टिड हैं अपने पास, 3 तरह के प्लास्टिड हैं, ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो, ठीक है। नाम से भी पता चल जाना चाहिए, अगर नहीं चल रहा तो काम से पता कर लेंगे हम लोग कि ये क्या काम आते हैं। देखो ल्यूकोप्लास्ट का पता चल गया, ये फूड स्टोरिंग प्लास्टिड है, फूड स्टोर करके रखता, ना तो इसमें कोई पिगमेंट होता और ना ही कोई ग्रेनम बनता, पिगमेंट नहीं है तो ग्रेनम क्यों बनेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्लास्टिड है, जबकि बाकी दोनों अलग होंगे इससे, और यही फिर आगे फर्दर 3 टाइप का हो जाता है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, क्लियर है। तो देखो 3 तरह के प्लास्टिड हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लियर है, समझ गए। तो देखो हम ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे थे, ल्यूकोप्लास्ट में हम लोगों ने पॉइंट लिखा कि 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो फर्स्ट अमीलियोप्लास्ट, ठीक है। ये क्या होता है? ये ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जिसके अंदर क्या स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल आएगा, जैसे पोटैटो होता है, ठीक है, आलू, पोटैटो में क्या होता है? अमीलोप्लास्ट होता है, ठीक है, और अमीलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखने वाला ल्यूकोप्लास्ट है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट सेकंड टाइप का ल्यूकोप्लास्ट जो कि है प्रोटियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, या फिर मैं कहूं तो एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, क्लियर है। ये क्या होता है? यहाँ क्या स्टोर होता है? ये प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है, प्रोटीन स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है, समझ गए। और नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सबसे सूटेबल होगा, जैसे हमारी पल्सेस होती हैं, ठीक है, दालें, जो भी दाल है, जैसे चने की दाल है, उड़द की, मूंग की, इस तरह की जो दालें हैं वो पल्सेस स्टोर करके रखती हैं क्या? प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टाइप जो है थर्ड टाइप, वो क्या है? थर्ड टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। ये कैसा ल्यूकोप्लास्ट है? ये ऑयल या फिर लिपिड स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट है, क्लियर है। और एग्जाम्पल अगर बात करें कि ऐसा ल्यूकोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो एग्जाम्पल आते हैं जैसे मस्टर्ड होगी और कैस्टर हो गया। मस्टर्ड होता है सरसों, कैस्टर होता है इरंडी, ठीक है। अब ये दोनों ऑयल निकलता है ना इससे, मस्टर्ड ऑयल और कैस्टर ऑयल, तो ऑयल स्टोरिंग ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, तभी तो ऑयल रिलीज हो रहा है इनसे, ठीक है, इनसे हम ऑयल ऑब्टेन करते हैं। तो ये 3 टाइप के क्या हैं? ल्यूकोप्लास्ट हैं, क्लियर है। अब आते हैं
क्रोमोप्लास्ट पे। अब आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट जो है, ठीक है, ये प्लास्टिड क्या करता है? देखो ये जो प्लास्टिड है, क्रोमो और क्लोरो में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, दोनों में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये बात कंफर्म है, ठीक है, दोनों में, दोनों टाइप के प्लास्टिड में पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट पिगमेंट कैसे हैं, ठीक है, और वो क्या कलर देते हैं, इस बेसिस पे दोनों डिफरेंशिएटेड होते हैं। तुम लोग जानते हो, नाम से पता चल रहा होगा, क्लोरो, क्लोरो का मतलब है क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, ठीक है, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना। और क्रोमो, क्रोमो मतलब क्लोरोफिल का जो कलर होता है उसको छोड़ करके और कोई भी कलर हो वो सारे क्रोमो में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो तुम लोग आसानी से समझ सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, समझ गए क्या डिफरेंस है? तो देखो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में मेनली डिफरेंस है पिगमेंट के टाइप का ही, ठीक है, कि किस टाइप का पिगमेंट स्टोर करके रखते हैं ये दोनों। अब वही हमें डिस्कस करना है, वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अब मैं लिख लूंगा, अगर मेनली डिफरेंस मैंने क्लोरोफिल के बेसिस पे बताना है तो देखो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा पिगमेंट, पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल को छोड़ करके दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, लाइक एज, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हो गए, कैरोटीनॉइड्स में क्या क्या आते हैं? कैरोटीनॉइड्स में जैसे कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल, ये सब पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, क्लियर है, समझ गए? कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल जिन्हें कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है कंबाइनली, ऐसे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होती। पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, क्लोरोफिल को छोड़ करके दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट लिख दिया तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है। पहले लाइन देखो, पिगमेंट अदर देन, समझ रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके पास ग्रेनम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रेनम प्रेजेंट होता है, तो ग्रेनम imparts color to plant body other than ग्रीन कलर। ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर इसकी वजह से आते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे कलर इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रोमोप्लास्ट भले ही पिगमेंट रखता हो बट यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होती इन पिगमेंट्स की हेल्प से, फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट, फोटोसिंथेसिस एब्सेंट होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, ठीक है। बाकी पिगमेंट भी प्रेजेंट है, ग्रेनम भी प्रेजेंट है। पिगमेंट क्लोरोफिल को छोड़ करके दूसरे हैं, ग्रेनम ग्रीन कलर नहीं देता, बाकी दूसरे कलर देता है प्लांट बॉडी पार्ट को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यहाँ होती नहीं है। ये बात होगी किसकी? क्रोमोप्लास्ट की। समझ गए ना मैं डिफरेंसेस पे क्यों जोर दे रहा था, क्यों मैंने टाइम दिया क्रोमो और क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंस पे, ठीक है, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट, अब आते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जहां क्लोरोफिल पिगमेंट इज स्टोर्ड मैनली क्लोरोफिल पिगमेंट स्टोर होता है। मैनली क्यों कहा? क्योंकि कैरोटीनॉइड्स भी स्टोर होते हैं, कैरोटीनॉइड्स आल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं बट बहुत कम होते हैं, मेनली क्लोरोफिल पिगमेंट ही प्रेजेंट है, क्लियर है।
यहाँ जो ग्रेनम होता है, यहाँ जो ग्रेनम होता है वो क्या करता है, ग्रेनम इम्पार्ट्स ग्रीन कलर, या फिर मैं कहूँ ओनली ग्रीन कलर, तो भी गलत नहीं होगा। ग्रेनम इम्पार्ट्स ओनली ग्रीन कलर टू प्लांट पार्ट्स। ग्रेनम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर देता है प्लांट पार्ट्स को, क्योंकि पिगमेंट मेनली क्लोरोफिल ही प्रेजेंट और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर या इसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस। ठीक है, समझ गए ना, फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंसेस अपने ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में समझ गए। तीन तरह के जो प्लास्टिड हैं, तीन तरह के जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली हैं अपनी सेल के अंदर, यानी हमारी नहीं, यूग्लिनोइड्स, प्लांट्स और मोस्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो प्लास्टिड है तीन टाइप का, वो ये सब कुछ है। ठीक है, मतलब ये मैटर स्टोर होता है, इस टाइप का होता है, ये इनके लिए टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है और ये फंक्शन है। यहाँ फोटोसिंथेसिस होती नहीं है, यहाँ फोटोसिंथेसिस मेन फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। क्लियर है, समझ गए? तो देखो ये पॉइंट्स जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, नन्हे मुन्ने चूल्हे पुले। हो गया? चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये बात हुई प्लास्टिड के टाइप्स की। ठीक है, प्लास्टिड के टाइप्स की। तो देखो अभी हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट कौन सा प्लास्टिड है स्टडी करना? लास्ट वाला क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की हम डिटेल स्टडी करेंगे, बट उससे पहले प्लास्टिड के कुछ दो चार पॉइंट और हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमें बात करनी है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। हमें बात किसकी करनी है? क्लोरोप्लास्ट की। तो देखो अब प्लास्टिड से जुड़े कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि वन प्लास्टिड can convert into other type of प्लास्टिड। एक प्लास्टिड दूसरी तरह के प्लास्टिड में चेंज हो सकता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो अपना क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो अपना क्लोरोप्लास्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए? क्या हो जाता है? कन्वर्ट। अब अगर इसका एग्जाम्पल पूछे कोई तो मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। जैसे ग्रीन टोमेटो है, ठीक है, ग्रीन टोमेटो है, वो चेंज हो गया किसमें? रेड टोमेटो में। रेड टोमेटो में। तो ग्रीन टोमेटो, ग्रीन कलर किसकी वजह से आता है? क्लोरोप्लास्ट। और रेड कलर ग्रीन को छोड़ करके और कोई भी कलर हो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो ग्रीन टोमेटो चेंज हो गया ना रेड टोमेटो में। हो रहा है या नहीं? अबे हो रहा है। तो एक तरह से एक प्लास्टिड दूसरे प्लास्टिड में कन्वर्ट हो गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं होगा ना, समझ गए? कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट
यहाँ फिर एक स्पेशल पॉइंट आता है, यहाँ एक स्पेशल पॉइंट आता है कि क्लोरोप्लास्ट तो कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, बट क्रोमोप्लास्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। देखो समझने वाली बात है, तुम लोगों ने हरे प्लांट पार्ट्स को, चाहे वो फ्रूट हो चाहे कोई भी हो, उनको कलर चेंज करते हुए देखा होगा। जैसे हरा टमाटर है वो लाल हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब बैंगन उगता है तो वो थोड़ा सा ग्रीनिश अपीयरेंस होती है, फिर वो अपना पर्पल कलर शो कर देता है। इस तरह की तुम लोगों ने एग्जांपल देखे होंगे, ये ग्रीन कलर चेंज हो जाता है दूसरे कलर में, यानी क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, बट क्रोमोप्लास्ट कभी भी क्लोरोप्लास्ट में चेंज नहीं होता। अदर कलर का कोई भी पार्ट हो वो कभी ग्रीन कलर में चेंज नहीं होता, ठीक है ना। समझ गए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो जो अपने प्लास्टिड है, जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड्स आर डेवलप्स फ्रॉम plastids are developed from proplastid in मेरिस्टेम, या फिर मैं कहूं तो प्रेजेंट इन मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में जो प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं ना, वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लास्टिड में, प्रेजेंट इन मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में जो प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट है वो प्लास्टिड में डेवलप होते हैं, वहां से प्लास्टिड की डेवलपमेंट देखी जाती है, ठीक है, वहां से प्लास्टिड की डेवलपमेंट देखी जाती है। क्लियर है, समझ गए ना। तो एक काम करो, ये प्लास्टिड के कुछ पॉइंट्स है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम पर्टिकुलर हमारा जो इंटरेस्टेड प्लास्टिड है जिसके में बात करनी है उस पर आते हैं, ठीक है। हो गया क्या, चलो अब बात करते हैं अपने इंटरेस्ट की, ठीक है, यानी टाइप ऑफ प्लास्टिड विच स्टोर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, क्लोरोप्लास्ट की। क्लियर है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो देखो स्टार्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली है, और इसके जो नंबर है, नंबर, साइज एंड शेप, नंबर, साइज एंड शेप differs in different plants। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होते हैं, नंबर, साइज और शेप डिफर करती है जैसे जैसे प्लांट डिफर करते हैं। प्लांट अलग अलग होते हैं, वैसे वैसे नंबर, साइज और शेप चेंज होती रहती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। अब अगर बात करें साइज की, अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट के साइज की, तो देखो साइज की बात कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट का साइज कितना होगा, तो देखो हम बात करेंगे एक तो इसका डायमीटर, ठीक है, और एक इसकी लेंथ। यही दो चीजें हम लोगों ने कहाँ देखी थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो सॉरी, और डायमीटर और लेंथ में क्या डिफरेंस होगा। डायमीटर होता है इसका 2 to 4 माइक्रोन, ठीक है, 2 to 4 माइक्रोन। देखो ये एक चीज ध्यान दे रहे हो तुम लोग,
हम लोगों ने पहले क्या पॉइंट लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के साइज में बहुत डिफरेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट कंपैरेटिवली बड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली छोटा होता है, बिना स्ट्रेनिंग के दिखाई नहीं देता। अब साइज में डिफर दिख रहा है ना, उसका डायमीटर कितना था और इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, उसका डायमीटर क्या था और इसका डायमीटर क्या है। अब इसी तरह डिफरेंस होगा इसकी लेंथ में भी, ये उससे लगभग तुम लोग कह सकते हो 3 से 4 गुना बड़ा होता है। लेंथ इसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 माइक्रोन, 5 से 10 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। ये डायमीटर और लेंथ है इसकी, क्लियर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो नंबर की बात कर लेते हैं, तो देखो नंबर जनरली क्या होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है। ऐसा किसके अंदर देखने को मिलता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, जैसे एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनाज में क्या देखने को मिलता है, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल कितने होंगे, तो वो होता है अप्रोक्सीमेटली 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। और ये कहाँ देखने को मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है हमें मेसोफिल सेल्स में, इन मेसोफिल सेल, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में हमें देखने को मिलता है कि 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं पर सेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम की बात की है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैक्सिमम अगर नंबर की बात करें तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होंगे, किसके अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, ठीक है। अब वैसे तो नॉर्मली 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होता है, बट मेसोफिल सेल्स में मैक्सिमम देखने को मिलता है, नंबर संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और कितनी होती है, ये होती है 20 से 40, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शेप की, तो शेप बहुत अलग अलग होती है इसकी, ठीक है, शेप बहुत अलग अलग होती है। अगर शेप देखें तो देखो क्लोरोप्लास्ट की रिबन शेप होती है, रिबन शेप्ड, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड, ओवल शेप्ड, ठीक है, कप शेप्ड, और ऐसी ही बहुत सारी शेप्स होती हैं इसकी, एटसेट्रा, ठीक है। स्पाइरल होगी, रिबन होगी, कप होगी, काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की शेप्स होती है इसकी, ठीक है, काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की शेप होती है। डिस्क शेप का होता है, रेटिकुलेट टाइप का होता है, बट इतना लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें यहाँ, ठीक है, इतना बहुत है, ठीक है। जब पर्टिकुलर आएगी बात कि किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे, समझ गए। तो ये है साइज, नंबर एंड शेप की बात, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के साइज, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, क्लोरोप्लास्ट के शेप डिफर करते हैं डिफरेंट प्लांट सेल्स के बेसिस पे, और वो तुम लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, हो गया नोट डाउन, हो गया क्या, चलो ये बात हुई साइज, नंबर एंड शेप की, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करेंगे। तो देखो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन।
हम क्या बात कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की। किसकी? क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है इसका? इसका फंक्शन क्या होता है? ये तो बच्चे को पता होगा, 8th 9th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन? क्लोरोप्लास्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। बट फोटोसिंथेसिस से पर फंक्शन परफॉर्म होता है वो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से वो फंक्शन परफॉर्म होता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस जो फंक्शन है ना, वो एक जरिया है मेन फंक्शन परफॉर्म करने का। देखो क्या होता है मेन फंक्शन, अगर मैं कहूं तो मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन एनवायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना करके रखती है, ठीक है। बिकॉज प्लांट सेल्स uptake CO2 from environment, from their surrounding, environment बोल दो या उनके सराउंडिंग से, from their surrounding and by photosynthesis these cells release oxygen in environment, तो देखो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट का बैलेंस बना करके रखते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। कौन? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और फंक्शन की बात करें तो और एक फंक्शन होगा वही माइटोकॉन्ड्रिया की सेम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो डीएनए सिर्फ इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स के पास होता है। किस किस के पास? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास, ठीक है। समझ गए? अब देखो फंक्शन तो हो गए क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? बायोजेनेसिस की, ठीक है। बायोजेनेसिस की कैसे ओरिजिनेट होता है क्लोरोप्लास्ट? तो देखो क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस क्या होगी? ड्यू टू बैक्टीरियल ओरिजिन की वजह से बायोजेनेसिस कैसे होगी? मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। पहला पॉइंट बायोजेनेसिस का। नेक्स्ट डेवलप्स फ्रॉम प्रोप्लास्टिड से डेवलपमेंट होगी इसकी, ठीक है। प्रोप्लास्टिड से डेवलपमेंट होगी, क्लियर है। तो ये बायोजेनेसिस के मेथड है। जैसे कि डेवलपमेंट किस तरह से होगी, ओरिजिनेट किस तरह से होगा, तो बैक्टीरियल ओरिजिन के कारण इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, ये मल्टीप्लाई होगा बाइनरी फ्यूजन की हेल्प से। नेक्स्ट कि हम लोगों ने कहा था मेरिस्टेम में जो प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं वहां से डेवलप होता है, तो ये सेकंड बायोजेनेसिस का टाइप हो गया, क्लियर है। सेकंड टाइप हो गया किसका? बायोजेनेसिस का। तो ये क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन और बायोजेनेसिस थी। अभी हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्टडी कर ली है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, शेप, साइज, फंक्शन और बायोजेनेसिस कंप्लीट कर ली। प्लास्टिड के पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए।
बस क्लोरोप्लास्ट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखना बाकी है, यानी प्लास्टिड के बेसिक पॉइंट्स क्लोरोप्लास्ट का जो नॉर्मल या बेसिक पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, जैसे साइज, शेप्स और नंबर, और उसके बाद फंक्शन और क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी बेसिक डिटेल हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट की। बट क्लोरोप्लास्ट दिखता कैसा है, होता कैसा है, ये जानना है हमें, क्लियर है ना। तो इस लेक्चर को मैंने इसीलिए अलग पार्ट में कंक्लूड किया है, अलग पार्ट इसीलिए बनाया है ताकि इसका स्ट्रक्चर जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ सेल बायोलॉजी का ही नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये अलग से समझ आ सके, अच्छी तरह डिटेल में स्टडी कर सके हम लोग, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ओके, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की। तो देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखो किस तरह से होता है, क्या कुछ होता है। तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका डीएनए, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। क्लियर है ना, समझ गए। ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, समझ रहे हो। मैंने थोड़ा सा बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि कंपैरिजन हम जब करते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का, तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए हमेशा थोड़ा सा बड़ा रहता है, किसके कंपैरिजन में, माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में, साइज बड़ा होता है, ठीक है, साइज बड़ा होता है। ये बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये इसकी मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्लियर है। अब देखो, अब करते हैं इसको लेवलाइज, अब करते हैं इसको लेवलाइज। क्लियर है ना। तो देखो ये क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है, समझ गए। ये आउटर मेम्ब्रेन है। फिर ये क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। समझ गए, क्लियर है। और ये जो स्पेस बच गया दोनों के बीच में, इसे हम लोग कहेंगे पेरीमेम्ब्रेनस, पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस।
क्लियर है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, समझ गए? ये वो स्पेस है। अब इनर मेम्ब्रेन के बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? जो अंदर वाला लिक्विड मैट्रिक्स है वो तो स्ट्रोमा बोल दिया हम लोगों ने। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेनम। ये पूरा एक स्ट्रक्चर ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ठीक है? तो ये है ग्रेनम। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट, दो ग्रेनम को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, ये है इसका डीएनए। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए तो मैं लिखूंगा सीपी डीएनए है, सीपी डीएनए है। क्लियर है? ये क्या है? ये वही आरएनएज है, आरएनएज है क्योंकि बैक्टीरियल ओरिजिन है। और ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, ठीक है? और ये स्ट्रक्चर जो बच गया, ये है राइबोसोम। ये क्या है? ये है राइबोसोम। ये क्या है? राइबोसोम। समझ गए? तो देखो, अब हम लोगों ने सारे पार्ट्स को लेवलाइज कर लिया है, ठीक है? अब इनकी डिटेल में स्टडी करनी है। सारे पार्ट लेवलाइज हो गए हैं, अब इन सब पार्ट्स को डिटेल में देखना है। तो देखो क्या क्या होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन बाय नेचर होती है कंटिन्यूअस, ठीक है? कंटिन्यूअस। यहाँ पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का कोई इतना ज़्यादा यूज होता नहीं, तो हम नकार देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसकी कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। इंटर मेम्ब्रेन जो है, इंटर मेम्ब्रेन के लिए पॉइंट आता है कि इट डेलमाइट स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा को कवर करके रखती है, ठीक है? इट डेलमाइट स्ट्रोमा, समझ गए? स्ट्रोमा को कवर करके रखती है। क्लियर है? समझ गए? और अगर मैं कहूं तो ये क्या है? इंटर मेम्ब्रेन है यानी इनर मेम्ब्रेन है, ये मोर थिक कह दो, या फिर अगर कहूं तो लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन। यानी आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होती है, ठीक है? समझ गए? अब जो ग्रेनम है, ग्रेनम क्या है? ग्रेनम को अगर मैं प्लूरल लिखूं ना, मतलब इन सभी ग्रेनम को इकट्ठा करके रखूं, तो ग्रेनम की प्लूरल फॉर्म होगी ग्राना। क्या होगा? ग्राना। ये चीज याद रखना, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन बनाने वाला ग्राना और ग्रेनम में। तो ग्रेनम सिंगल ये स्ट्रक्चर है और ग्राना इन सभी स्ट्रक्चर्स को मिला करके कहा है, एक ग्रेनम, दूसरा ग्रेनम, तीसरा ग्रेनम। जितने ग्रेनम होंगे उन सबको कंबाइनली ग्राना कह दिया जाता है। क्लियर है? समझ गए? अब है क्या ग्रेनम? तो ग्रेनम है दीज आर लॉन्ग flatten membranous structures called thylakoid lamellae arranged in pile of coins like manner।
क्या होते हैं ये ग्रानम कैसे बनते हैं, ग्रेनम बनते कैसे हैं? थाइलेकोइड लेमिली होती है जो लॉन्ग फ्लैटन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरह अरेंज होगी। पाइल ऑफ कॉइन, जैसे एक के ऊपर एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, चौथा सिक्का, ऐसे नहीं बना देते हम लोग सिक्कों की कतार सी, जो दिखने में ऐसी लगती है जैसे सिक्का 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 सिक्का, ठीक है। तो उस पाइल ऑफ कॉइन लाइक अरेंजमेंट शो होगी थाइलेकोइड्स लेमिली की, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम। समझ गए? तो ग्रेनम किस चीज से बना हुआ है? थाइलेकोइड लेमिली से बना हुआ है। समझ गए? तो ये देखो, हम लोग अगर ग्रेनम को अलग से बनाएं यहां, तो ग्रेनम क्या है? थाइलेकोइड लेमिली की पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक अरेंजमेंट ही तो है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, क्या थाइलेकोइड लेमिली? अबे भावनाओं में मत बो, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये है ग्रेनम, ये है ग्रेनम। और ग्रेनम बने किस चीज से हुए हैं? ये एक सिंगल क्या है? ये एक सिंगल, यहां लिख ही रखा है ना नाम, बार बार क्यों लिखे? थाइलेकोइड लेमिली है, ठीक है। एक सिंगल क्या है? थाइलेकोइड लेमिली है। अब थाइलेकोइड लेमिली की अरेंजमेंट है पाइल्स ऑफ कॉइन लाइक अरेंजमेंट, जिसे ग्रेनम बोलते हैं। और ग्रेनम को इकट्ठा करके जितने ग्रेनम होंगे क्या कहा जाएगा? ग्राना। कंफ्यूज नहीं होना कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है इन पर। फिर ये स्ट्रोमा लेमिली क्या है? स्ट्रोमा लेमिली भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रोमा लेमिली भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स हैं। देखो स्ट्रोमा लेमिली क्या है? These are long, flat, tubular structures. These are long, flat, tubular structures which connect द ग्रेनम, जो ग्रेनम्स को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। ये क्या है? स्ट्रोमा लेमिली लॉन्ग फ्लैट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो लॉन्ग है, फ्लैट है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करके रखती है एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम ही है, जैसी स्ट्रोमा लेमिली है वैसी ही थाइलेकोइड लेमिली है, बट डिफरेंस है इनके अंदर के जो मटेरियल है उसका, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट दोनों लॉन्ग फ्लैटन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट हो जाती है, ग्रेनम बन जाता है, ग्रेनम को कनेक्ट करने के लिए ये यूज हो जाती है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम जो है, एंजाइम, यहां जो एंजाइम्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स, प्रोटीन नहीं सॉरी लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड सिंथेसिस एंजाइम्स, इन पे काम करने वाले एंजाइम्स होंगे, ठीक है। क्लियर है ना? समझ गए? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी नहीं। आरएनएज एंजाइम होते हैं जो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन दर्शाते हैं, शो करते हैं। बात आती है सीपीडीएनए की, क्लोरोप्लास्ट के डीएनए की। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डबल सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्ड होता है, क्या होता है? नेक्ड होता है। नेक्ड डीएनए है। नेक्स्ट जीसी रिच है, जो बताता है ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और एक पॉइंट और जो इंपॉर्टेंट है, क्या है वो पॉइंट? देखो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि जो सीपीडीएनए होता है,
वो साइज में हमेशा ज्यादा होता है किससे ज्यादा होता है साइज में? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए mtDNA से। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है कि साइज ज्यादा होती है किसकी? cpDNA की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। ये किसका डिफरेंस है? साइज का। किसका निकाला है हम लोगों ने ये मैटर? cpDNA ज्यादा है साइज में किससे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, डायग्राम में कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बन जाती, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब जाकर के कोई चीज डिटेल में शो की जाती है। क्लियर है ना? तो देखो, हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस होती है, पेरीमेम्ब्रेन या पेरीमेम्ब्रेनस स्पेस या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का कोई काम नहीं होता, यहाँ इतना तो हम तवज्जो देते नहीं है। इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा को कवर करके रखती है, लेस परमिएबल होती है आउटर मेम्ब्रेन की बजाय। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेनम जो है, अगर इसका प्लूरल फॉर्म देखें ग्राना होगा, मतलब सभी ग्रेनम को इकट्ठा करके ग्राना बोल दिया जाएगा। लॉन्ग फ्लैटन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, थाइलेकोइड लेमिली की पाइल ऑफ कॉइन लाइक अरेंजमेंट से बनी हुई स्ट्रक्चर है ग्रेनम। ठीक है, समझ गए? ये रहा इस तरह से। और इन ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर है स्ट्रोमा लेमिली, ये भी लॉन्ग फ्लैटन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। समझ रहे हो? जो ग्रेनम को कनेक्ट करती है। क्लियर है ना? अब एंजाइम्स हो गए और डीएनए का पॉइंट स्पेशल है साइज वाला। तो एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करना है। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। हो गया? चलो, अब कुछ बचे खुचे पॉइंट हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम मुझे अच्छा लग रहा है, मैं रफ नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी जो जगह है वो यूज कर लेंगे, अपने पास जगह बहुत है। देखो, कुछ स्पेशल से पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं? देखो, बात जब आती है ना फोटोसिंथेसिस की, बात जब फोटोसिंथेसिस की आती है, इसके मैकेनिज्म की आती है, तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल सिस्टम्स बने हुए हैं जिन्हें कहा जाता है फोटो सिस्टम्स। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, दो तरह के फोटो सिस्टम्स हैं जिनका रिएक्शन सेंटर डिफरेंस होता है, मतलब मेन डिफरेंस उनके अंदर रिएक्शन सेंटर का आता है। ठीक है, इस वजह से दो फोटो सिस्टम बनते हैं और फोटो सिस्टम की प्रेजेंस ही इंपॉर्टेंट है। फोटो सिस्टम की प्रेजेंस ही मेन पॉइंट है जो कि यहाँ डिस्कस करने लायक है। क्लियर है? समझ गए ना? देखो, जो अपनी स्ट्रोमा लेमिली है ये और जो अपने ग्रेनम है यानी थाइलेकोइड लेमिली, उनमें डिफरेंस क्या आता है? देखो, इन स्ट्रोमा लेमिली ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट इज प्रेजेंट। सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से ओनली साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन ऑकर्स, यानी साइक्लिक ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, साइक्लिक ईटीएस ही चल पाएगा, सिर्फ साइक्लिक ईटीएस ही परफॉर्म हो पाता है। ठीक है, समझ गए? सिर्फ साइक्लिक ईटीएस चलेगा, यानी साइक्लिक फोटोफोस्फोरिलेशन ही होगी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा लेमिली में। जबकि अगर हम बात करें ग्रेनम की, ठीक है, इन ग्रेनम फोटो सिस्टम फर्स्ट
photosystem second and NADH2 reductase, sorry, dehydrogenase is present. ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, और एक एंजाइम होता है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, जो NADH2 को एक तरह से डिहाइड्रोजिनेशन करके बनाएगा। वो मैकेनिज्म होती है पूरी, वो हम लोग जब पॉइंट आएगा तब अच्छी तरह स्टडी कर लेंगे। किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस चैप्टर जो अपना है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड और NADH2 डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ मेनली नॉन साइक्लिक ETS या फिर इसे हम लोग कहते हैं जेड स्कीम या फिर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑकर्स, ठीक है। तो ग्रेनम में मेनली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी होता है, ठीक है, समझ गए। और स्ट्रोमा में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो तुम लोग ऐसे भी डिफरेंस कर सकते हो, स्ट्रोमल एमिली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या साइक्लिक ETS, और ग्रेनम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक ETS। क्लियर है ना, समझ गए। ये मेन डिफरेंस होता है किसकी वजह से? फोटोसिस्टम्स की वजह से, ठीक है, फोटोसिस्टम्स की वजह से। तो ये लास्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट का। जल्दी से वीडियो पोज करो, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया? तो यहां अपना क्या खत्म होता है? क्लोरोप्लास्ट का पॉइंट कंप्लीट होता है। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट के हर पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर की हर एक छोटी छोटी माइन्यूट पॉइंट्स जो हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस कर लिए। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।